अवैध सिस्तानी साहब के दफ्तर से कोई फतवा सादिर नहीं हुआ है, उन्होंने सुकूत अख्तियार किया है। और रहबर ने तो सही तौर पर 20-22 साल पहले मना किया था, लेकिन आया उनका नज़रिया अब भी वही है, मालूम नहीं। नज़रियात फतावा बदलते रहते हैं। कभी के दीन की तौहीन कमा करने से या मज़हब की तौहीन थी, आज बज़ाहिर ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है। और सिर्फ हम नहीं, खूनी मादम क्रिश्चियन लोग भी करते हैं और हमसे ज़्यादा करते हैं। तो इस सिलसिले में जदीद उनका नज़रिया क्या है, ये जानने की ज़रूरत है। अवैध सिस्तानी ने तो सुकूत अख्तियार किया है, अब उसका माना कोई ये करता है कि वो उनकी तरफ से गोया दबे लफ्ज़ों में इजाज़त है, कोई माना करता है कि नहीं वो उसकी मुखालिफत करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कमा करता हूँ, बस। मेरा कोई जवाब नहीं है, ज़हन में रहे, मेरा कोई जवाब नहीं है, मैं खुद करता हूँ। खुलासा ये है, शिअतुना खुलिकू मिन फादिल तीनतना यहज़नूना बेहुज़नना व यफ़रहूना लिफ़रहिना। मुख्तलिफ ताबीर के साथ इस तरह से रवायत वारिद हुई है कि हमारे शिया हमारी तीनत से खल्क हुए हैं, हमारी खुशी में खुशी मनाते हैं, हमारे गम में गम मनाते हैं। गम के क्या क्या तरीक़े हैं, ये कहीं कहीं इशारा बाज़ रवायात में है, मुतवज्जे रहें। गम के क्या क्या तरीक़े हैं गम मनाने के? रोना, सीने पे हाथ मारना, मुंह पे हाथ मारना, रान पे हाथ मारना, मुख्तलिफ तरीक़े जो गम के हैं, और ये तरीक़े अपनाए जाते रहे हैं। तो वो तो हमको पता है जो तरीक़े रवायात में ज़िक्र हुए हैं, लेकिन ये महदूद नहीं किया गया है कि जो तरीक़े पहले ज़माने में इस्तेमाल हुए थे बस वही महदूद हैं। मसलन कपड़े का फाड़ डालना, ये हज़रत मूसा ने अपने भाई हज़रत हारून जो उनसे बड़े थे, उनके गम में अपने कपड़े को फाड़ डाला था। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े भाई सैयद मोहम्मद जो बलद में दफन है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा मोज़ज़ात करामात और लोगों को औलाद मिलती है, उनकी रहलत के ऊपर अपना कपड़ा जो फाड़ डाला था। उस ज़माने का एक मुल्ला, उसका नाम भी जिक्र हुआ है, मुझे इस वक्त याद नहीं, उसने ख़त लिखा, मौला की मजम्मत की, मलामत की, तुम जो है अहले बैत के में से हो और फ़कीह हो, इसके बावजूद तुमने अपना जो है कपड़ा फाड़ डाला। तो इमाम ने पलट करके उसको यही जवाब दिया था कि तुझे क्या मालूम, अहमक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अहमक, तुझे क्या मालूम, हज़रत मूसा जैसे नबी उल अज़्म पैगम्बर ने भी अपने भाई के गम, जो कि वो शहीद नहीं हुए थे, आदमी मौत मरे थे, लेकिन इतना गम मनाया कि उन्होंने अपना कपड़ा गरेबान जो है फाड़ डाला था। ये पहला हादसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो ये एक दलील बनाई जाती है। इसी तरीके से वो रवायात जो बाज़ ज़ईफ़ समझते हैं, मानते भी हैं, और वो ये कि हज़रत ज़ैनब ने ये किया और हज़रत ओवैस करनी ने ये किया, ये सब जो नक़ल किया, ये अगर ये सब ना भी हो तो कोई बात नहीं। ज़हन में रखिए, अहले बैत ताहिरीन के चाहने वालों की जिम्मेदारी ये है कि अपनी शीइयत का सबूत देने के लिए जो गम के मज़ाहिर हैं, जो गम के तरीक़े हैं, जिससे गम का इजहार होता है, वो सब अंजाम दें, इल्ला ये कि अक्ल से टकराए, इल्ला ये कि आयात कुरान से टकराए, वरना जो भी गम के तरीक़े हैं वो सब अपनाए जा सकते हैं, कुल्ली बात। इसी तरह से खुशी, कभी मुस्करा देना है, कभी मिठाई बांटना है, कभी केक काटना है मौला की विलादत पे। बहुत लोग एतराज़ करते हैं, नहीं, केक काट सकते हैं आप, कोई हरज नहीं। खुशी का इजहार जो अक्ल से ना टकराए, शरीयत की किसी हुक्म से ना टकराए, तमाम वो उमूर, कुल्ली में बात बार बार कह रहा हूँ कि कुल्ली चीज़, हर वो चीज़ जो खुशी के इजहार करने के मज़ाहिर में होती है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गम के इजहार में भी कभी जंजीर का मातम, कभी छप्पन छुरी जो सीने पे मारते थे, कभी कमा करना, मुख्तलिफ तरीके, कपड़ा फाड़ डालना, काला लिबास पहनना, बाज़ जगह जो है एहतराम का तरीका हाथ रखना है, बाज़ जगह पैर रखना है। तो जिस इलाके में जो चीज़ हो, इस कैद के साथ कि शरीयत के मुसल्लमा हुक्म के खिलाफ न जाए, आयात कुरान की से टकराव ना हो, तो जो खुशी की तरीक़े हैं उनको अपना सकते हैं, जो गम के तरीक़े हैं उनको अपना सकते हैं।
یعنی کوئی ڈیفنس اور دلیل نہیں، اسی روایت کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو حزن و ملال کے اظہار کرنے کے طریقے ہیں ان کو اپنایا جائے، اور جو خوشی کے اظہار کرنے کے طریقے ہیں ان کو اپنایا جائے۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟